आखिरी सौदे में आप सभी का स्वागत है। आईओसी के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए आपको इस समय देखेंगे। मुनाफा जो था देखिए वो घटा है और मुनाफा घटने का अनुमान भी शेयर बाजार ने लगाया ही हुआ था, और वो इसलिए क्योंकि आपको पता ही है लॉकडाउन में पेट्रोल पंप्स पर आप और हम लोग गए नहीं हैं, तो यहाँ पर कमी देखने को मिलनी थी। GRMs देखिए $2 के पास आए हैं। GRMs भी ढीले इन्होंने अब पेश किए हैं, तो देखिए साइडवेज होता हुआ ये स्टॉक काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर बनी भी हुई थी, और अब आप देखिए ये स्टॉक इस समय लाल निशान में ही कारोबार करता हुआ। तो GRMs का आंकड़ा निराशाजनक है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे की आउटलुक क्या निकल कर आता है। GRMs $2 के नीचे वीरू यहाँ पर आते हुए। नंबर्स खराब, लेकिन हेमंत उस ब्रेकडाउन से हमें अगर पिछले 20 मिनट में किसी ने बचाया है तो वो है SBI। जी हाँ, और SBI के मोरेटोरियम का आंकड़ा 9.5% की वो फिगर आई थिंक बैंक निफ्टी को लोअर लेवल से करीब करीब 220 अंक ऊपर ले आई है। तो IOC के खराब नतीजे, हालांकि ये प्राइस पे फैक्टर इन थे, जैसा कि हेमंत ने कहा कि लॉकडाउन में गाड़ियों का अगर आप देखें चलन नहीं था, लेकिन इस वक्त की दो बड़ी खबरें हैं। IOC के खराब नतीजे, लेकिन SBI के नंबर्स शानदार, और मोरेटोरियम का फिगर जो 9.45% का रहा Q1 का, आई थिंक वो बैंक निफ्टी और SBI अब डे हाई पर 194 आज सुबह की शुरुआत की थी 186 से हेमंत, और अब दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। आई थिंक ये PSU बैंकिंग बास्केट के लिए अच्छा है, और कुछ देर में इन फिगर्स का आकलन करेंगे बारीकी से। लेकिन बदस्तूर एक चीज जारी है बाजार में हेमंत, और वो है उछल कूद, कंगारू राइड। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ हेमंत? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कंगारू सिर्फ चल रहे हैं, देखिए कभी ऊपर कभी नीचे। बैंक निफ्टी देखिए इस समय हरे निशान में आता हुआ, मिड कैप इंडेक्स इस समय हरे निशान में आता हुआ। जो कल हम लोगों ने कंगारू को दिखाया है, कल से देखिए वो बिल्कुल सही बयान कर रहे हैं। तो लेकिन एक बात है, देखिए सेकंड हाफ में अब SBI मदद कर रहा है। ये देखिए सुबह शुरुआत हुई ढीली, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। वॉलेटिलिटी देखिए मार्केट को दरअसल इस समय अपने साथ घेरे हुई है, और इसीलिए हम कह रहे थे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो फ़ायदा होगा। SBI पे तेज़ी की कॉल बिल्कुल सही साबित हुई है, और देखिए ये वो स्टॉक है जो पूरे बाजार का मूड और सेंटीमेंट इस समय सुधारता हुआ। चलिए SBI पर भी बात करेंगे, IOC पर भी बात करेंगे, और भी बहुत सारे कंपनियों के नतीजे हैं जिसका विस्तार से विश्लेषण हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए इस वक्त की सुर्खियां। अगस्त सीरीज के पहले दिन शेयर बाजार में वॉलेटाइल कारोबार। निफ्टी 11,100 के नीचे भी फिसला। निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव। बैंक, ऑटो, तेल गैस शेयरों में गिरावट, लेकिन मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में पहुंचा। वहीं यूरोपीय बाजार और डाउ फ्यूचर्स में भी हल्की बढ़त। SBI ने पेश किए अनुमान से बेहतर नतीजे। जून तिमाही में करीब 4190 करोड़ रुपए का मुनाफा। मोरेटोरियम का आंकड़ा 9.5% आया। एसेट क्वालिटी भी सुधरी, शेयर में 3% तक का उछाल। अब बाजार को सन फार्मा, टाटा मोटर्स और UPL जैसे दिग्गजों के नतीजों का इंतजार। अच्छे नतीजों से टोरेंट फार्मा के शेयर में 11% की तेजी। CLSA ने शेयर पर लक्ष्य बढ़ाकर 3100 किया। सुबह स्टॉक 2020 में नीरज ने दी थी खरीदारी की सलाह। लॉरस लैब, इप्का लैब्स, औरोबिंदो फार्मा में भी जमकर खरीदारी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 3.5 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। आवाज की सटीक कॉल से बना निवेशकों का पैसा। सुस्त बाजार में भी आज का मिड डे जैकपॉट नेल्को करीब 3.5% तक दौड़ा। वहीं कल का पिक अमृतांजन आज फिर 7% भागा। लॉकडाउन के दौरान बिकी BS4 गाड़ियों का अभी नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑटो शेयरों में दिखा दबाव। हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर और अशोक लेलैंड 1.5% तक फिसले। चलिए जल्दी से मिलवा देते हैं आपको अपने मेहमानों से। ट्रेड एट 215 ये ट्रेड आपको बताएंगे आज राजेश सतपुते जी LFS ब्रोकिंग से हैं, और साथ ही ट्रेड एट 230 आपको बताएंगे चंदन तापड़िया जी जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हैं। ट्रेड एट 245 श्रीकांत चौहान साहब बताएंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के, और फंडामेंटल एक्सपर्ट गौरांग शाह साहब जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष से जानेंगे अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। यतिन हमें बताएंगे कि डीलिंग रूम में किस तरह का एक्शन आज देखने को मिल रहा है।
है, और ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े जो वीकेंड पर और सोमवार को आने वाले हैं उससे क्या अनुमान रखना चाहिए। सस्ता ऑप्शंस भी आपको बताएंगे वीरू, और भसीन जी के भरोसेमंद शेयर, जी हाँ, इस पर भी चर्चा होगी। देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऑटो शेयरों में उन्होंने बिकवाली करने की राय दी थी, हीरो मोटोकॉर्प वहां से और फिसला, और आज कौन से वो ट्रेड लेना चाहते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। एसटीबीटी बीटीएसटी आइडियाज तो होंगे ही, और ये पूरा एक्शन आप देखेंगे आज सीएनबीसी आवाज पर। चलिए, लेकिन सबसे पहले मार्केट, और मार्केट वीरू कंगारू की चाल को हेप कर रहा है, जैसा कि आप और हम सुबह से इनफैक्ट कल से कह रहे हैं, और देखिए एक रेंज में फंसा हुआ है। अब अच्छी खबर का कोई मिले तो यहां से बाजार में तेजी हो। ग्लोबली एक अच्छी खबर जरूर आई है कि वहां पर जो नतीजे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, और एक अच्छी खबर आज हमारे यहाँ देखने को मिली है एसबीआई की तरफ से। मोरेटोरियम 9.8 का फिगर बहुत ही काम का है और बहुत ही बढ़िया फिगर माना जाएगा। इस तरह का फिगर को आपको देखना चाहिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के सामने रखकर। वहां पर भी अगर आप देखें तो आपको काफी बड़े बड़े मोरेटोरियम के फिगर्स नजर आ रहे हैं। तो कुछ ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिन्होंने सिंगल डिजिट में अपने मोरेटोरियम इस बार पेश किए हैं, और ये देखिए आंकड़ा अच्छा माना जाएगा। 10% से नीचे का आंकड़ा बहुत ही शानदार आंकड़ा है, और देखिए इसीलिए एसबीआई का शेयर ऐसे ढीले बाजार में खड़ा हुआ है और बैंक निफ्टी की मदद भी कर रहा है। क्या कहा था सीएनबीसी आवाज पर हमने सुबह सुबह, आइए सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एसबीआई ये वो डार्क हॉर्स है, देखिए, जिसके ऊपर नजर आज जरूर होनी चाहिए। ये स्टॉक में अगर किसी को तेजी करनी है और एक बड़ा रिस्क लेना है तो बताइए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 185 का स्टॉप लॉस रखे लॉन्ग साइड पे। ऊपर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 195 से लेके 200 इस लेवल पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये देखिए अब दिन के हाईस पर ये स्टॉक मूव कर रहा है, 4.25% की मजबूती। पहला आंकड़ा मेरे पास एसेट क्वालिटी का, एसेट क्वालिटी के आंकड़े स्ट्रॉन्ग। सर्किट गुरु राजेश सतपुते हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने 190 रुपए 25 पैसे पर कहा था कि इसमें तेजी करिए और 195 तक का टारगेट हासिल हो सकता है, और ये देखिए 193.5 के आसपास ये चल रहा है। राजेश जी, पहले तो एक स्टॉप लॉस ट्रेल कराइए प्लीज, और एसबीआई ऐसे कमजोर बाजार में बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ, क्या राय है आपकी इस समय? अहमद, मेरे हिसाब से यहाँ पे एसबीआई में जो वोलेटिलिटी थी, विक्स की बात करते हैं जब इंडिविजुअल स्टॉक्स की, तो ये यहाँ पे कोलैप्स होगी। 185 इसने रिस्पेक्ट किया है, तो अभी स्टॉप लॉस जो हमने 185 का किया था उसे ट्रेल करे और स्टॉप लॉस लेके आइए आपके एंट्री प्राइस पे, यानी 190 पे, प्रोबेबली 191, यानी 1 रुपए आप इन द मनी हो जाओगे। जैसे सुबह कहा था 195-200, सो आज का हाई फ्यूचर में 195.40 है, तो आई वाज राइट कि 195 पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग एक बार शुरू होती है और 195 के ऊपर ट्रेड होना शुरू होता है, तो ये पहला 200 की तरफ भागेगा और 200 के बाद 204। तो इस तरह से 195, 200, 204 इन 3 टारगेट्स मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। अहमद, इसमें और एक चीज जोड़ना चाहूंगा, एक बार ये 200 के ऊपर सस्टेन करता है, या अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे 200 के ऊपर क्लोज देता है, तो 220 का पोजिशनल टारगेट यहाँ पे इमीडिएट अनफोल्ड होगा। ठीक बात है। तो देखिए ये तेजी और थोड़ी बढ़ सकती है, तो आप इन द मनी हो जाइए। ये राय बिल्कुल साफ है। इस समय पूछते हैं गौरांग सर से, उनको कैसे लगे नंबर। गौरांग सर, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, स्लिपेजेस घटे, एनआईआई ने बीट किया, और मोरेटोरियम 10% से नीचे, और वो एसबीआई से। आप कैसे रीड कर रहे हैं इन नंबर्स को? बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से काफी काबिल तारीफ आंकड़े आए हैं, खास करके जो मोरेटोरियम का आंकड़ा आया है। और यही चिंता मेरे ख्याल से शुरुआत में जब ये घोषणा करी गई थी मोरेटोरियम की, तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को, एनबीएफसीज को यही एक शब्द सता रहा था, वो है मोरेटोरियम। लेकिन जिस तरीके से टिप्पणी भी ज्यादातर एनबीएफसी के आला अधिकारी और बैंकों के आला अधिकारियों ने दी है कि मोरेटोरियम को लेकर के ज्यादा चिंता नहीं है, ये अपने आप आंकड़ों में दर्शाता है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से अब एक दरखास्त की गई है कि मोरेटोरियम को आगे न बढ़ाना जाए, एक वन टाइम सोल्यूशन लेकर के आइए आप, ताकि हमको भी दिक्कत ना हो और निवेशकों को दिक्कत ना हो। लंबी अवधि के लिए खरीदारी का लक्ष्य हमारा करीबन 245 से 265 का, और हो सकता है कि इस आंकड़ों के आधार पर इतना हम बता सकते हैं आपको कि शायद दूसरी और तीसरी तिमाही के आंकड़े इससे भी ज्यादा मजबूत और बेहतर आएंगे। तो मोरेटोरियम का फिगर एक बार चार्ट ले आइए एसबीआई का। एसबीआई नतीजों के बाद हल्का सा सिंक 1.5-2 रुपए नीचे आया, लेकिन जैसे ही मोरेटोरियम की फिगर आई करीब करीब ये चला गया डे हाई पर, और सुबह राजेश का जो टारगेट था 195 का, उस ट्रजेक्टरी पे। हेमंत,
मुझे ना रजनीश जी का वो बयान याद आ रहा है, उन्होंने बहुत सही तरीके से कहा था कि हमको हर इंसान को अब या फिर एक ब्लैंकेट जिसे कहते हैं ना मॉरेटोरियम, वो देने की ज़रूरत नहीं है। केस टू केसेस बेसिस पे अब हम इसको कंसिडर करना चाहिए। आई थिंक एसबीआई की 9.5% की जो फिगर है ना हेमंत, वो मॉरेटोरियम एक्सटेंड होने की जो पॉसिबिलिटी है काफ़ी कम कर देगी। और अब दूसरा ट्रिगर जो बचता है बैंक निफ्टी के लिए और बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, वो है रेट कट की पॉसिबिलिटी। तो अगले हफ्ते क्या होगा उसको देखेंगे, लेकिन इस बीच एसबीआई डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। राजेश ने जो आपको स्टॉप लॉसेस दी हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, उन पर नज़र रखिएगा। अच्छा, एक पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट लेके आइए, वो क्या कर रहा है। याद रखिए बैंक निफ्टी अभी अभी डे हाई की तरफ होके आया 21,728। राजेश एक टेक दीजिएगा बैंक निफ्टी पर। 21,500 के क्लस्टर को इसने एसबीआई के रिलीजों के बाद नहीं तोड़ा, जो कि हो रहा था, पॉसिबल था टूटना। आप कैसे अप्रोच करेंगे बैंक निफ्टी को? कोई ट्रेड या फिर साइडवेज रहेगा ये इसी रेंज में, कोई ट्रेड ना लें? आई थिंक वीरेन आज ट्रेड ना ले। द रीजन यहाँ पे क्योंकि आज ओवरऑल बाजार सबड्यूड है। पहला ही दिन है एक्सपायरी का, तो लेट इट सेटल डाउन। लेकिन टेक्निकली मैं यही कहूंगा 21,350 और 21,500 ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। इसको बैंक निफ्टी फिलहाल रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि सैटरडे संडे और मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया। ऑप्शंस में भी ले सकता था, लेकिन ऑप्शंस महंगे हैं, इसलिए मैं ऑप्शंस को भी अवॉइड करूंगा। तो प्रोबेबली मैं यही कहूंगा कि मैं मेरे बाय साइड लिस्ट पे ही रहेगा। सपोर्ट 21,500 21,350 रहेगा। ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पहला पड़ाव रहेगा करीबन 22,000 22,200, ये इसके रेंज है। ठीक बात है। तो आप ये